हेलो दोस्तों, स्पीडी एमसीक्यू चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एचपीजीके के हिस्ट्री पार्ट को आगे बढ़ाएंगे। पिछले दो वीडियो में हमने 40 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 40 से आगे करेंगे। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस शासक ने कांगड़ा पुस्तकालय पर अधिकार कर सभी पुस्तकों का फारसी में अनुवाद करवाया था? ए आदिल शाह, बी फिरोज शाह तुगलक, सी मोहम्मद तुगलक, डी हुमायूं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी फिरोज शाह तुगलक। 1365 ईस्वी में फिरोज शाह ने ज्वालामुखी मंदिर के धन को प्राप्त करने की लालसा से कांगड़ा पर आक्रमण कर दिया। यह लड़ाई करीब 6 महीने चली थी और इसके बाद वह अपने साथ लगभग 1300 संस्कृत की पुस्तकें ले गया, जिनका उसने फारसी में अनुवाद करवाया। इनका जो अनुवादक था वो आजुद्दीन खालिद खानी था। इन पुस्तकों को उसने दलील फिरोज शाही का नाम दिया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, हिमाचल में प्राचीन कुल्लू राज्य की स्थापना विहंग मणिपाल द्वारा कब की गई थी? ए 1300 ईस्वी में, बी 1400 ईस्वी में, सी 1500 ईस्वी में, डी 1600 ईस्वी में। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी 1500 ईस्वी में। विहंग मणिपाल को कुल्लू का शासक होने का जो वरदान था वो हिडिंबा देवी ने दिया था। इन्होंने जगत सुख को कुल्लू की पहली राजधानी के रूप में स्थापित किया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, 13वीं शताब्दी में सुल्ताना रजिया बेगम के विद्रोही सरदार मोहम्मद जुनैदी ने हिमाचल के किस राज्य में शरण ली थी? ए सिरमौर, बी चंबा, सी कांगड़ा, डी नालागढ़। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए सिरमौर। ये रजिया का विरोधी था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, कांगड़ा के राजा विधि चंद ने सभी पहाड़ी शासकों का संघ बनाकर अकबर के विरुद्ध युद्ध कब किया था? ए 1489 से 90, बी 1516 से 17, सी 1588 से 89, डी 1590 से 91। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी 1588 से 89। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, किस भारतीय सम्राट ने कुलिंदों, योद्धेयों व अर्जुनयों को अपनी प्रभुसत्ता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया था? ए कनिष्क, बी महापद्मनंद, सी समुद्रगुप्त, डी चंद्रगुप्त मौर्य। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने 340 ईस्वी में इन्हें अपनी संप्रभुता स्वीकार करने के लिए चुनौती दी थी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, तोरमान कौन था? ए चीन में बौद्ध धर्म का प्रचारक एक भिक्षु, बी सिकंदर की सेना का एक सरदार, सी गुप्त वंश का एक इतिहासकार, डी 5वीं शताब्दी का एक हूण आक्रमणकारी व शासक। तो दोस्तों इसको जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी 5वीं शताब्दी का एक हूण आक्रमणकारी था वो। तोरमान ने 500 ईस्वी के लगभग मालवा पर अधिकार कर लिया था। बाद में इसके पुत्र मिहिरकुल ने हूण साम्राज्य का विस्तार किया और जो अफगानिस्तान तक फैलाया। मिहिरकुल को भारत का एटिला भी कहते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, अपने प्राचीनतम ढांचे के लिए प्रसिद्ध वह गांव जिसका नाम सिकंदर महान से जोड़ा जाता है? ए मलाना, बी प्रागपुर, सी कहलूर, डी लोसर। पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था। इसका जो सही आंसर है वो होगा ए मलाना। यहाँ के जो लोग हैं खुद को सिकंदर के सैनिकों का वंशज मानते हैं और यहाँ के लोगों की अपनी विशिष्ट जीवन शैली है तथा लोग अपने रीति रिवाजों का बड़ी सख्ती से पालन करते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, टोंस और यमुना नदी के निकट स्थित कालसी में किसने पत्थर पर लिखित राजघोषणा का निर्माण करवाया था? ए कनिष्क, बी चंद्रगुप्त, सी अशोक, डी बुद्ध। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अशोक। इस लेख को 1860 में फॉरेस्ट ने खोजा था। यह लेख ब्राह्मी तथा प्राकृत भाषा में लिखा गया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, सिकंदर ने किस वर्ष व्यास नदी के तट पर कदम रखा था? ए 550 एडी, बी 326 बीसी, सी 50 बीसी, डी 221 एडी। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा
बी 326 BC। यहाँ से आगे बढ़ने के लिए सिकंदर की सेना ने मना कर दिया था, इसलिए ये उनका आखिरी पड़ाव था। भारत में सिकंदर लगभग 19 महीने तक रहा था और वह एक महान शासक था, हम सभी जानते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। अशोक द्वारा हिमाचल प्रदेश की पोंटा घाटी में निर्मित एक स्तूप को एक मुस्लिम शासक ने दिल्ली में कहाँ स्थानांतरित किया? ए पहाड़गंज, बी फिरोज शाह कोटला, सी शाहदरा, डी चांदनी चौक। राइट आंसर है इसका फिरोज शाह कोटला। अलेक्जेंडर कनिंघम के अनुसार अशोक का पोंटा घाटी का स्तूप दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में फिरोज शाह तुगलक द्वारा ले जाया गया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। समुद्रगुप्त ने किस शताब्दी में हिमाचल प्रदेश में नवगठित राज्यों को अपने अधीन किया था? ए तीसरी शताब्दी, बी पहली शताब्दी, सी छठी शताब्दी, डी चौथी शताब्दी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी चौथी शताब्दी। समुद्रगुप्त राजवंश के चौथे राजा थे, गुप्त वंश के, और चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे। पाटलिपुत्र उनके साम्राज्य की राजधानी थी। उनके शासनकाल को भारत के लिए स्वर्ण युग की शुरुआत भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। सन 480 से 490 में गुप्त साम्राज्य के विघटन के पश्चात निम्नलिखित में से किसने अपने को एक शक्तिशाली शासक के रूप में स्थापित किया था? ए हर्ष, बी मिहिरकुल, सी तोरमान, डी यशोवर्धन। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी तोरमान। इसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया था पिछले क्वेश्चन में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। किस प्रसिद्ध लेखक ने पर्वतीय क्षेत्र में खस गणराज्यों और मैदानी क्षेत्र में के आर्य राजतंत्रों के बीच संपर्क का अपनी पुस्तकों में वर्णन किया है? ए व्यास, बी पाणिनि, सी चरक, डी चाणक्य। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी पाणिनि। पाणिनि संस्कृत भाषा के सबसे बड़े विद्वान थे। इनकी प्रसिद्ध कृति हम सभी जानते हैं अष्टाध्यायी है, जिसमें 8 अध्याय और लगभग 4000 सूत्र हैं। इस पुस्तक में तत्कालीन भारत का पूरा वर्णन है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। सन 1009 ईस्वी में जिस समय महमूद गजनवी ने नगरकोट पर आक्रमण किया था, उस समय वहां का शासक कौन था? ए जयचंद, बी कल्याणचंद, सी विजयचंद, डी जगदीश चंद। तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा डी जगदीश चंद। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। 1527 ईस्वी में मंडी नगर की स्थापना किस राजा ने की थी? ए अजबर सेन, बी दर्शन सेन, सी श्याम सिंह, डी बहादुर सिंह। तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ए अजबर सेन। अजबर सेन ने मंडी नगर की स्थापना के अलावा भूतनाथ मंदिर का निर्माण भी करवाया था, तथा जो इनकी पत्नी थी रानी सुल्ताना देवी, इन्होंने मंडी का त्रिलोकीनाथ मंदिर भी बनवाया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। सिरमौर राज्य के अंतिम शासक का नाम बताइए। ए राजेंद्र प्रकाश, बी मान सिंह, सी नौरंग सिंह, डी पद्म सिंह। इसका जो सही आंसर है वो होगा ए राजेंद्र प्रकाश। इन्होंने 13 मार्च 1948 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद सिरमौर हिमाचल का एक जिला बन गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। शेरशाह सूरी ने अपने सेनापति खवास खान को नगरकोट और अन्य पहाड़ी राज्यों पर अधिकार करने के लिए कब भेजा था? ए 1450 ईस्वी में, बी 1504 ईस्वी में, सी 1505 ईस्वी में, डी 1540 ईस्वी में। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। शेरशाह सूरी ने प्रदेश के किस स्थान पर विजय प्राप्त की थी? ए कांगड़ा, बी सिरमौर, सी चंबा, डी शिमला। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए कांगड़ा। शेरशाह सूरी एक पठान शासक था, जिसने 1537 में हुमायूं की अनुपस्थिति में बंगाल पर कब्जा करके सूरी वंश स्थापित किया और 1539 में शेरशाह को
चौसा के युद्ध में हुमायूं का सामना करना पड़ा और इस युद्ध में वह जीत गया। फिर 1540 में शेरशाह ने पुनः हुमायूं को हराया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। 1641 में हिमाचल के किस राजा ने मुगल शासक के विरुद्ध विद्रोह किया था? ए जगत सिंह, बी पदम सिंह, सी ज्ञान सिंह, डी वहिंगपाल। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए जगत सिंह। जगत सिंह और उसके पुत्र राजरूप सिंह ने शाहजहां के विरुद्ध विद्रोह किया था, जिसे दबाने के लिए शाहजहां ने अपने पुत्र मुराद बख्श को भेजा। उसने मवकोट और नूरपुर का किला जीत लिया और जगत सिंह को संधि के लिए मजबूर कर दिया। बाद में शाहजहां ने उसे क्षमा कर दिया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। सिरमौर राज्य के अंतिम शासक का नाम बताइए। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है लग रहा है, चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है ए मान सिंह, बी राजेंद्र प्रकाश, सी पदम सिंह, डी नौरंग सिंह। इसका जो सही आंसर है वो है राजेंद्र प्रकाश। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लग रहा है? यदि इसमें कोई कमी या आपकी नज़र में कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे और लोगों तक भी पहुंचाएं। धन्यवाद।